तो बेटा अपने बारे में थोड़ा बताइए हमें, वेयर डू यू कम फ्रॉम, आपने कैसे कोचिंग करी, आपने कैसे तैयारी करी, आप आईआईटी कानपुर में हैं, आपकी क्या ऑल इंडिया रैंक थी, कहाँ से आप आते हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है, थोड़ा बताइए हमें। मेरा नाम प्रसंग वशिष्ठ है और मैं 13 ईयर्स तंजानिया अफ्रीका में रह के आया हूँ। मैं आखिरी 4 साल अलीगढ़ में रह रहा था और मैंने एडवांस की तैयारी स्पेसिफिकली नहीं की थी। मैंने सिर्फ बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी से पूरी तरह से पढ़ा था, जिसकी वजह से मेरी जेईई मेंस में पहली बार में 99.7 परसेंटाइल आ गई थी। एडवांस में मेरी रैंक थी 5267, जो कि मैंने 2 महीने की लमसम प्रिपरेशन में आके की थी। मैंने कोचिंग खास मैंने किसी इंस्टीट्यूशन से की नहीं, बट मैंने 2 महीने का एक क्रैश कोर्स जैसा लिया था आकाश इंस्टीट्यूट से। तो उस दौरान आप कितना पढ़ते थे जब आकाश इंस्टीट्यूट में थे आप? जब मैं आकाश इंस्टीट्यूट में था, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन था तो सब घर पे थे, और उसकी वजह से मुझे काफ़ी टाइम दिन में मिल जाता था, जिसकी वजह से मैं आकाश में 3 दिन सुबह और 3 दिन शाम को दे पाता था। 3 घंटे आप कहते हैं, 3 घंटे सुबह? 3 घंटे। 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को, ओके। तो आप 6 घंटे कोचिंग के साथ करते थे और उसके बाद अपनी भी पढ़ाई करते थे अलग से? यस सर, अपनी पढ़ाई ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि कोचिंग के टीचर जो पढ़ाते थे उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे ये लगा कि हम जो कर पाते थे खुद वो 2 आवर्स डेली देना पड़ता था पर्सन। अच्छा, और आपको मुश्किल नहीं हुआ, आप तंजानिया में जैसे पढ़ते थे और यहाँ का जो करिकुलम है, वहाँ का जो करिकुलम है, वो काफ़ी डिफरेंट हो गया अपरेंटली? सर कैरिकुलम तो मैं तो एक सीबीएसई स्कूल में ही पढ़ा, जो ईस्ट अच्छा। अफ्रीका में इकलौता एक सीबीएसई स्कूल था, इंडियन स्कूल दार इस्लाम। ओके। पर वो मैं काफ़ी लकी रहा उस बारे में। पर फिर भी मुझे जेई एडवांस के बारे में और जेई मेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी उस समय। जब मैं इंडिया आया तब जाके मुझे पता चला कि जेई मेंस और जेई एडवांस नाम के एग्ज़ाम होते हैं सर। ओके। और तो आपने मेन तैयारी कैसे करी? क्या आपको लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़रूरी है तैयारी करने के लिए, आर दे नेसेसिटी? सर मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी, कोचिंग इंस्टीट्यूशन बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, क्योंकि जो तैयारी मैंने अपने बोर्ड एग्जाम के लिए की थी, जो एनसीईआरटी जो हमारी प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक है उससे की, उसी से ज़्यादातर चीज़ें मुझे समझ में आ गई थी, जिसकी वजह से जेई मेंस तो मेरा आसानी से निकल भी गया, क्लियर भी हो गया 99.7 से। और उसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आजकल आसानी से मिल जाते हैं उससे तैयारी की, जिसकी वजह से मेरी इतनी रैंक आ गई सर। ओके, वेरी नाइस। तो आप कौन सी ब्रांच में हैं यहाँ पर? सर यहाँ पे मैंने सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच। सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आप अब हैं फर्स्ट ईयर में? यस सर, मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है। ओके, तो फर्स्ट ईयर अब खत्म होने वाला होगा, यू मस्ट बी रेडी टू मूव टू नेक्स्ट ईयर नाउ। Yes, sir, second. वेरी नाइस। और कैसा लग रहा है आपको, आईआईटी कानपुर कैसा है? वॉज इट वर्थ इट? जितनी मेहनत करी आपने, इतना सब करा, कुछ हद तक मैं कहूँगा कि आप शायद ऑलरेडी रेडी थे, क्योंकि 2 महीने के अंदर ही आपने अगर इतनी रेडीनेस ले आए आप और इतने टफ एग्जाम को आप क्रैक कर पाए, तो इन दैट सेंस मे बी यू आर ऑलवेज रेडी फॉर दिस वन इन अ वे। तो कैसा लग रहा है आपको, वॉज इट वर्थ इट, क्या है? यस सर, डेफिनेटली। मतलब जिस एडवर्सिटीज़ को मैं फेस करके आगे बढ़ा हूँ और जिस कंडीशन में मैंने एडवांस दिया है, उसके कंपैरिजन में तो ये बहुत अच्छा एक, वो कहते हैं ना, मीठा फल मेहनत का लगता है सर। इट्स अ वेरी फ्रूटफुल एक्सपीरियंस, एंड एवरीथिंग फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर टू द एकेडमिक एरिया टू द एनवायरनमेंट एंड स्टडीज सर, मुझे काफ़ी अच्छी लगी टीचिंग मैकेनिज्म यहाँ का, और हर चीज़ एकदम 100% वर्थ इट लग रहा है सर यहाँ पे बैठ कर। वेरी नाइस। और अगर कोई बुक्स पढ़ना चाहे और बुक्स से तैयारी करना चाहे, ये एनसीईआरटी तो एक आपने कहा, तो एनसीईआरटी तीनों की पढ़नी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल सर। मैथ तीनों की? जी सर, सबसे बेस्ट बात होती है कि एक फाउंडेशन बना के, फाउंडेशन के ऊपर ही एक मकान बन पाता है सर। और वो फाउंडेशन हमारे जेई का और शायद पूरे हमारे एजुकेशन का भी एनसीईआरटी ही है। और तीनों सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में, एनसीईआरटी बहुत हद तक एक मेंटल डेवलप कर पाती है कि वो सोच पाए एक स्टूडेंट अलग तरह से। ओके। और एनसीईआरटी के बियॉन्ड क्या पढ़ना चाहिए? फिजिक्स में आपको क्या लगता है क्या पढ़ना चाहिए? जी सर, फिजिक्स में क्योंकि हमें एक टेम्परामेंट डेवलप करना होता है कि किस तरह से एक सवाल को अप्रोच किया जाए और क्या एक्चुअली हम ढूंढना चाहते हैं, तो उसके लिए काफ़ी किताबें हमारी जो काफ़ी साइंटिस्ट ने लिखी थी वो काम आती हैं। हमारे खुद के आईआईटी कानपुर के सबसे मतलब जाने माने नाम एच.सी. वर्मा सर, उनकी किताब सबसे फ्रूटफुल लगती है मुझे, जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स है। उसके अलावा आई इरोडोव, जो एक रशियन साइंटिस्ट की किताब है, वो भी बहुत उपयोगी रहती है। तो इरोदो में से कितनी प्रॉब्लम, शायद 1000 प्रॉब्लम्स हैं उनमें, तो आपने सर, कितनी बहुत करी होंगी प्रॉब्लम्स उनमें से? सर मैंने पर्सनली इरोडोव पे सिर्फ उन्हीं प्रॉब्लम से फोकस किया जो जेई एडवांस के लेवल में आई थी सर। Okay. क्योंकि ये एक्चुअली आई इरोडोव मास्टर्स तक के लिए पढ़ाई जाती है, और हमें, क्योंकि हम स्कूल के स्टूडेंट थे, तो हमने उन पे फोकस किया क्वेश्चन पे जिस लेवल के आ चुके थे एडवांस। और मैथ्स के लिए? सर मैथ्स के लिए काफ़ी सारी किताबें काम आती है, बट सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे लिए है वो है पास्ट ईयर क्वेश्चंस, जो कि आसानी से मिल जाते हैं। और उसके अलावा हमारी बालाजी प्रोडक्शंस की एक किताब आती है, जो
मैं ऑथर का नाम भूल गया, बट वो काफ़ी अच्छी किताब है, बालाजी। ओके, ठीक है, ग्रेट, थैंक यू। और कोई मैसेज देना चाहेंगे आप फ्यूचर जेई एस्पिरेंट्स के लिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं? बहुत बार ये होता है कि वो कहते हैं कि क्योंकि लंबी प्रिपरेशन है तो इसमें हमारी मोटिवेशन नहीं रह पाता, मतलब जी, शुरू शुरू में एंथू ज़्यादा होता है, फिर वो थोड़ा कम हो जाता है। तो क्या लगता है आपको, मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन कैसे, हाउ शुड दे मेंटेन दी मोमेंटम, क्या आपकी एडवाइस है उनको? सर मैंने अपने अराउंड काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा था जो आज काफ़ी अच्छी जगह हैं, आईआईटी में काफ़ी अच्छी रैंक लाए हैं। मैंने उन्हें देखा कि वो शुरुआत से ही बहुत मेहनत करते आए थे सर, और जो लगन उन्होंने दिखाई वो उसकी दाद देनी पड़ेगी। जो उनको कई बार ये भी महसूस होता था कि वो पीछे रह जाते थे, बट उसमें भी मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि एट दी एंड हम एजुकेशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम दुनिया के लिए कुछ कर पाएँ, और आईआईटी से बेहतर जगह उसके लिए कोई नहीं है सर। और इसमें व्हाट्सएप या इस तरह के जो सोशल वो है, फ़ोन का कितना यूज़ होना चाहिए, कैसे यूज़ होना चाहिए प्रिपरेशन के दौरान, क्या आपका ओपिनियन है? सर प्रिपरेशन के दौरान ये बहुत डिपेंडेंट रहती है चीज़, क्योंकि आजकल चाहे ऑफलाइन हो गई है, बट काफ़ी चीज़ें रिसोर्सेज जो हमें ऑनलाइन में पता चली कि सब लाइब्रेरी से लेके, ऑनलाइन लाइब्रेरी से लेके और दूसरे रिसोर्सेज तक, और डाउट्स क्लियरेंस के बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए सर, तो उतना हम उपयोग कर सकते हैं। और बाकी सोशल मीडिया का तो मुझे नहीं लगता कि एक 11th-12th के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता होगा उसकी मेंटल हेल्थ के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।